अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक की। तो इन क्वेश्चन में हमने चेक करना है कि कौन सी सीरीज कन्वर्ज करती है और कौन सी सीरीज जो है वो डाइवर्ज करती है। इसमें आप कोई सा भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, जो बेसिकली मेथड आपने पीछे पढ़े हैं। तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हमने कौन सा पढ़ा है, हमने ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट पढ़ा है, उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा है, उसके बाद हमने nth टर्म टेस्ट पढ़ा है। nth टर्म टेस्ट के बाद यहाँ पर इंटीग्रल जो है, इसी एक्सरसाइज की बात करें तो इंटीग्रल टेस्ट जो है मेनली वो हमने पढ़ा है। उसके बाद टेलीस्कोपिंग सीरीज के बारे में भी हमने पढ़ा था, ठीक है ना। तो मेनली यही यूज किए हैं। इसमें से एक और फार्मूला जो बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि आपके पास जो इंटीग्रल टेस्ट है उसकी एक सिंपल फॉर्म होती है जिसको हम पी सीरीज टेस्ट कहते हैं। वो बेसिकली इंटीग्रल से ही जाके डिराइव होता है। तो उसको देख लें कि यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से सीरीज मिलती है, सुमेशन n विच इज इक्वल टू 1 to infinity 1 over n की पावर p। सो अगर p 1 से बड़ा होगा तो आप ये सीरीज कन्वर्ज करेगी, अदरवाइज डाइवर्ज करेगी। और इसको बेसिकली प्रूव किया जाता है, वही जो मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि इसको प्रूव किया जाता है किससे, इंटीग्रल टेस्ट के हिसाब से। इंटीग्रल टेस्ट का यूज करके इसको प्रूव किया जाता है। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो हमने 4 मेथड जो है मेनली यूज करने हैं, ठीक है। पहला मेथड ज्योमेट्रिक्स, और दूसरा जो हमारा nth टर्म टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस होता है, ठीक है ना। फिर पी सीरीज और एक जो है इंटीग्रल टेस्ट। इन चारों में से ही हमारा कोई ना कोई एक यूज हो जाएगा और हम बता पाएंगे कि कौन सी सीरीज कन्वर्ज करती है और कौन सी सीरीज डाइवर्ज करती है। सो सारी एग्जाम्पल्स हम कर चुके हैं, क्वेश्चन भी हमने सबके किए हुए हैं, ठीक है। किसी का भी नहीं जिसका हमने क्वेश्चन नहीं किया। और ये पी सीरीज के क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं किए, लेकिन पी सीरीज सिंपल सा है, अगर 1 से बड़ा आएगा तो कन्वर्ज, अदरवाइज डाइवर्ज, ठीक है। सो जस्ट कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में बात करनी है। आप आगे सम जो है वो निकाल के नहीं देना कि सम क्या आता है। अच्छा, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 over 10 होल की पावर n। सो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसका r 1 over 10 है। सो r 1 over 10 है तो 1 डिवाइडेड बाय 10, छोटे नंबर पे बड़ा नंबर डिवाइड हो रहा है। इट मीन दैट इसका आंसर जो है -1 और +1 के दरमियान में आएगा। सो ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट में अगर r जो है, कॉमन रेशियो इसको बोलते हैं, लेस देन 1 आती है तो सीरीज कन्वर्ज करती है। तो ये r लेस देन 1 आ रहा है, इसका मॉडुलस। सो इट मीन्स दैट ये सीरीज कन्वर्ज करेगी बाय ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट, ठीक है। यहाँ पर आपको सिर्फ बताना है कि ये इस टेस्ट की मदद से जो है क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, और इस टेस्ट की मदद से ये डाइवर्ज करेगी। बस आपको यही बताना है और कुछ नहीं करना है। ये जो क्वेश्चन सारे हैं जस्ट आपको इसमें बताना है कि क्या सीन होगा। इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हो, 1 over e की पावर n। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 over e पावर n। तो ये भी एक ज्योमेट्रिक सीरीज है। 1 डिवाइडेड बाई ई, 1 ई जो होता है, ई की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, 1 पॉइंट समथिंग होती है। तो इट मीन दैट छोटे नंबर पर बड़ा नंबर डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर भी 1 से लेस ही आएगा। सो इट मीन दैट कि इसका मॉडुलस जो है, इसका मॉडुलस भी लेस देन 1 ही आ रहा है। सो ये सीरीज भी कन्वर्ज करेगी। तो ये दोनों सीरीज कन्वर्ज करती हैं, किस वजह से, हमारे ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट की वजह से ही। दोनों का जो रेडियस है, जो रेडियस नहीं, कॉमन रेशियो है, वो क्या है, वो आपके पास 1 से लेस आ रही है। सो इसीलिए ये कन्वर्ज करती हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं 13 की। 13 को आप ज्योमेट्रिक सीरीज से तो सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। इस पे nth टर्म टेस्ट लगा लेते हैं। तो इस पे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगा लेते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n डिवाइडेड बाय n प्लस 1। डायरेक्ट लिमिट लगाएं तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो लॉपिटर रूल लगाएंगे, ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव, नीचे वाले का भी डेरिवेटिव। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू n 1, और ये भी 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू 1। सो हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर nth टर्म पे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाएं और वो 0 के अलावा कुछ आए तो डाइवर्ज करती है। 1 आया है तो 1 डज नॉट इक्वल टू 0। सो इट मीन्स दैट कि बाई nth टर्म टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस ये सीरीज डाइवर्ज करती है, क्योंकि इसकी nth टर्म की लिमिट 1 आ गई है। सो ये क्या करती है, ये डाइवर्ज करती है। सो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो है 14 की।
तो 14 में देखें, 14 पे ना तो हम ज्योमेट्रिक लगा सकते हैं और nth टर्म लगाएं तो nth टर्म पे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाएं तो 5 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5 बाय इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू 0, 5 बाय इन्फिनिटी। तो हम जानते हैं कि nth टर्म टेस्ट जो होता है वो फेल हो जाता है। आप ये समझ सकते हो कि nth टर्म टेस्ट जब n अप्रोचेस टू 0 आता है तो फिर कुछ नहीं बताता कि कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। 0 के अलावा कुछ आ जाए तो फिर nth टर्म टेस्ट कहता है कि भाई ये जो है ये डाइवर्ज करती है। लेकिन अगर 0 आ जाए तो फिर कुछ नहीं कहता, फिर उस पर खामोश हो जाता है कि ये कन्वर्ज कर भी सकती है, डाइवर्ज भी कर सकती है, कोई इशू नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि ना हम इस पे ज्योमेट्रिक सीरीज लगा सकते हैं, ना हम इस पे nth टर्म टेस्ट लगा सकते हैं, दोनों साइड पे हो गए। पी सीरीज टेस्ट वो भी नहीं लग सकता क्योंकि पी के लिए तो n की पावर समथिंग होनी चाहिए, तो बस वो। अब लास्ट पे जो रह गया है हमारा इंटीग्रल टेस्ट। इंटीग्रल टेस्ट लगाने के लिए आपके पास शर्तें हैं, वो पूरी होंगी तो तब है। ये देखें, n की पावर 1 से इन्फिनिटी है तो 1 ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, तो डिवाइडेड 5 डिवाइडेड बाय सम पॉजिटिव, तो इट मीन दैट पॉजिटिव आएगा। तो ये फंक्शन जो है, इसको अगर हम फंक्शन माने तो ये पॉजिटिव टर्म्स का फंक्शन है। ठीक है, सिंपल सी बात कर रहा हूँ। इससे पीछे मैंने डिटेल से बताया है कि किस तरह से हम चेक करते हैं। तो इसकी सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं तो एक कंडीशन पूरी हुई। कंटिन्यूअस क्या चेक करते हैं, अगर ये 0 हुआ तो फंक्शन का आंसर हमें नहीं मिलेगा, तो इट मीन दैट n विच इज इक्वल टू -1 आएगा। तो अगर n विच इज इक्वल टू -1 आएगा तो इट मीन दैट हमें आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन -1 इस डोमेन में नहीं है। -1 1 से इन्फिनिटी वाले डोमेन में नहीं आता, ये हमारे डोमेन से बाहर है। सो जिस पे आंसर नहीं आता, जिस पे आप फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, वो फंक्शन पॉइंट हमारा है ही नहीं। सो इट मीन दैट कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो गया। अब डिक्रीजिंग सीधी सी बात है। हम जानते हैं कि आपके पास जैसे जैसे हम डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू बढ़ाते हैं हमें आंसर कम मिलता है। अब देख ले, 1/2 जो होता है, 1/2 और 1/3, हमने 3 बढ़ाया है, लेकिन क्या हुआ है, जैसे जैसे हम ये बढ़ा रहे हैं ये कम होता जाएगा। सॉरी, यहां पर मैंने उलट लगा दिया, 1/2 बड़ा होगा और 1/3 जो है 1/3 आपका जो है ये छोटा होगा। इसको आप ऐसे कह सकते हैं, यही सीन है। तो जैसे जैसे आप n की वैल्यूज बढ़ाते जाएंगे आपका आंसर छोटा होता जाएगा। तो ये आपको सीधा सीधा क्या मिल रहा है, ये आपको सीधा सीधा मिल रहा है कि ये आपका जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन आपका 1 से इन्फिनिटी में क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। आप बेसिकली अगर जो पीछे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन करवाए हैं पहले 10, अगर आप डिक्रीजिंग की कंडीशन चेक करना चाहते हैं तो क्या कर भी सकते हैं। ठीक है ना, वो रूल मैंने आपको बताया कि इसका डेरिवेटिव ले लें। डेरिवेटिव अगर इस इंटरवल में नेगेटिव आ गया तो फिर आप कह सकते हो कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, पॉजिटिव भी है, कंटिन्यूअस भी है और डिक्रीजिंग भी है, तीनों कंडीशन पूरी करता है। इस पे इंटीग्रल लगा देते हैं। तो इंटीग्रेशन 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 dx। x प्लस 1 का फर्दर डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। तो 5 को बाहर निकाल देते हैं और ये 1/x सिंपल समझते, इसकी इंटीग्रेशन आएगी ln इंटू x प्लस 1। और लिमिट्स आपकी क्या है, लिमिट्स आपकी 1 से इन्फिनिटी, तो 1 से इन्फिनिटी लगा देते हैं हम लिमिट्स। तो 5 इंटू ln यहाँ पर इन्फिनिटी प्लस 1 माइनस यहाँ पर ln इंटू 1 प्लस 1। और ये ln इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी ln 2, तो इन्फिनिटी यहाँ पर इन्फिनिटी माइनस ln 2, तो इन्फिनिटी और 5 से प्रोडक्ट होगी इन्फिनिटी, तो ये इसका रिजल्ट आता है। इसका इंटीग्रल हम निकालें तो इसका इंटीग्रल आपको मिलता है इन्फिनिटी। तो अगर इसका इंटीग्रल इन्फिनिटी मिलता है तो इट मीन दैट ये सीरीज क्या है, ये सीरीज डाइवर्ज करती है बाय इंटीग्रल टेस्ट, क्योंकि हमने इस पे इंटीग्रल टेस्ट लगाया है, उसने इंटीग्रल टेस्ट लगाया, इसकी इंटीग्रेशन जो की है, इसकी इंटीग्रेशन का रिजल्ट इन्फिनिटी आता है। तो अगर इन्फिनिटी आया तो हम कहते हैं कि ये सीरीज क्या करती है, ये सीरीज डाइवर्ज करती है। सो इस तरह से इसका किस्सा भी तमाम हुआ। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट में मैंने आपको पी सीरीज टेस्ट बताया है, तो पी सीरीज टेस्ट आप इस पे डायरेक्ट लगा सकते हो। ये देखें, पी सीरीज के लिए मैंने आपको कहा है कि अगर पी की वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो कन्वर्ज, अदरवाइज डाइवर्ज। तो यहां पर अगर इसको कन्वर्ट करें तो ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू सुमेशन 1/n की पावर 1/2। 1/2 स्क्वायर रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं। पी हमारा क्या है, पी हमारा 1/2 है,
सो 1/2 इज लेस देन 1, सो 1 से छोटा हो गया, सो डाइवर्ज कर गया। हमने ये बात की थी कि अगर 1 से बड़ा हुआ तो कन्वर्ज करेगा, अदरवाइज डाइवर्ज करेगा। सो इसने 1 से छोटा हुआ है, सो बाय पी सीरीज टेस्ट ये क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये डाइवर्ज करता है। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। तो ये भी वही सिचुएशन है, -2 को कॉमन ले लें और सुमेशन, ये इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है। 1 + 1/2 कितना होता है? 1 + 1/2 विच इज इक्वल टू होता है 3/2। तो आप इसको लिख सकते हो 1/n की पावर 3/2। सो 3/2 p विच इज इक्वल टू 3/2 विच इज ग्रेटर देन 1। 1 से बड़ी है ये वैल्यू, 1.5 होती है ये। सो बाय पी सीरीज टेस्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज कन्वर्जेस। ठीक है, सिंपल बातें हैं, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड आप इसको समझ सकते हैं नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा इसे सोच के दिमाग से करने की कोशिश करें तो ये आपके लिए कुछ नहीं है, आप इसको ऐसा समझ सकते हो। अच्छा, अब 13 के बाद ये 14, 15, 16 भी हो गया, अब 17 की बात कर लेते हैं। तो 17 की सिचुएशन भी सिंपल ही है, ये आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज है। इस नेगेटिव को बाहर निकाल दें आप अपनी मर्जी से, इस नेगेटिव को जो है बाहर निकाल दें, नेगेटिव को बाहर निकाल दें और आपके पास ये बन जाएगा 1/8 पावर n और इट्स ज्योमेट्रिक सीरीज। सो r आपका क्या है 1/8, 1 छोटा 8 बड़ा है, तो इसका आंसर, इसका मॉडुलस क्या आएगा? इसका मॉडुलस लेस देन 1 आएगा। सो 1 से छोटा आ रहा है, सो इट्स मीन दैट ये कन्वर्ज करेगी। ठीक है, सो ये सीरीज आपकी क्या करती है? बाई कन्वर्ज करती है ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट के हिसाब से। अब इसकी बात कर लेते हैं। ये सीरीज आपकी ना तो ज्योमेट्रिक सीरीज है, nth टर्म टेस्ट लगाएं तो इस पे -8/∞ विच इज इक्वल टू 0। सो कुछ नहीं बताएगा कन्वर्ज करता है कि डाइवर्ज करता है। इसका मतलब ये हुआ ना इस पे nth टर्म टेस्ट लगता है, ठीक है, और ना ही हम इस पे यहाँ पर, हाँ ठीक है, इस पे हम पी सीरीज टेस्ट लगा सकते हैं। यही अभी हमने पढ़ा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -8 सुमेशन और 1/n, सॉरी हमने, ठीक है यही है, तो जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। तो इट मीन दैट p विच इज इक्वल टू 1। सो p विच इज इक्वल टू 1, तो हमने कहा है कि p इज लेस देन एंड इक्वल टू 1 होगा तो डाइवर्ज करेगी। तो ये 1 आ गया तो p डाइवर्ज करती है, अगर 1 से बड़ा आता तो फिर कन्वर्ज करती। तो सीधा सीधा p 1 है, सो 1 होने की वजह से p सीरीज टेस्ट की वजह से ये सीरीज की डाइवर्ज कर गई है। अब बात कर लेते हैं इसकी 19 की। तो 19 की सिचुएशन क्या है? ये ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं है। nth टर्म टेस्ट लगाएं, लगा के देखते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो ln n डिवाइडेड बाय n। सो डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे तो ln इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी तो लॉपिटर रूल लगाएंगे 1/n डिवाइडेड बाय 1। अब लिमिट लगाएंगे तो 1/n विच इज इक्वल टू 1/∞ तो विच इज इक्वल टू 0। सो 0 आ गया, कुछ नहीं बताएगा, nth टर्म टेस्ट इस पे नहीं लगेगा। nth टर्म टेस्ट से ये 0 आता है और 0 में कुछ नहीं बताता कि आया ये सीरीज कन्वर्ज करती है या फिर डाइवर्ज करती है। तो यहाँ पर nth टर्म टेस्ट भी अप्लाई नहीं हुआ, और ये हमारे पास जो हमने ज्योमेट्रिक सीरीज वाला किस्सा देखा वो भी नहीं हुआ, और पी सीरीज के लिए कांस्टेंट ऊपर होना चाहिए, ऊपर वेरिएबल नहीं होना चाहिए। सो पी सीरीज इस पे नहीं लग सकती। तो बाकी जो लास्ट ऑप्शन रह गया है वो आपका रह गया है इंटीग्रेशन वाला, तो इसकी इंटीग्रेशन कर दें। लॉन इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा? ln n, ठीक है, और यहाँ पर इंटीग्रेशन में आप इसको लिख सकते हो कि ln n डिवाइडेड बाय n। सो ln n डिवाइडेड बाय n, या फिर x लिख दें, या dx हो गया। तो फंक्शन के साथ डेरिवेटिव, चलो इसको लिखते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। लेट्स से u विच इज इक्वल टू ln x, सो du विच इज इक्वल टू 1/x dx। तो 1/x dx जो है बेसिकली ये क्या हो जाएगा? du हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं u du, तो पावर u लगेगा u स्क्वायर बाय 2, ठीक है। सो u किसके इक्वल रखा था? ln x के बेसिकली, तो ln स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और इसकी लिमिट क्या आ रही है? इसकी लिमिट कहाँ गया ये? 2 से इन्फिनिटी। सो 2 से इन्फिनिटी पुट कर देते हैं 1/2,
और ये हो जाएगा बेसिकली लॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होता तो कैसा खत्म हो जाएगा, ये इन्फिनिटी अंत देने वाला, लॉन इन्फिनिटी इसका स्क्वायर माइनस लॉन 2। तो लॉन इन्फिनिटी क्या आता है, लॉन इन्फिनिटी आपको इन्फिनिटी देते हैं, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, सो इन्फिनिटी माइनस लॉन 2 इन्फिनिटी, तो ओवरऑल इन्फिनिटी आ गया। सो ये सीरीज क्या करती है, ये सीरीज डाइवर्ज करती है बाय इंटीग्रल टेस्ट। सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 तक हमारे सॉल्व हो गए। अब बात कर लेते हैं अपने 20 से आगे वालों क्वेश्चंस की। तो 20 बेसिकली 19 की तरह का ही है, बस थोड़ा सा फ़र्क है। क्या फ़र्क है, यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर लें, इसको आप इंटीग्रेट कर लें, पहले इंटीग्रेट नहीं, इसको इंटीग्रेट किए बगैर इस पर nth टर्म टेस्ट लगाते हैं, क्या सीन करता है ये देखते हैं। इसके लिमिट लगा लेते हैं, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। अगर हम डायरेक्ट लॉन n डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n, अगर हम इस पर डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म, तो हम इसका जो डेरिवेटिव ले लेते हैं। सो 1 ओवर n, और इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट n। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट n डिवाइडेड बाय n, ऐसा ही है ना, ये इस तरह से लिखा जाता है। इसका डेरिवेटिव स्क्वायर रूट n का डेरिवेटिव आता है 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट n। सो लॉन का आया 1 ओवर n और इसका आया 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट n, तो 2 स्क्वायर रूट n ऊपर और ये नीचे। सो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो, ये आपके पास फिर से वही 2 ओवर स्क्वायर रूट n। सो ये फिर से वही सीन देगा, nth टर्म टेस्ट जो है इस पर नहीं अप्लाई हो सकता, तो nth टर्म अप्लाई नहीं हो सकता इस पे, तो फिर वही सीन, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करके देखते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉन n लॉन x या फिर स्क्वायर रूट x और dx, सब्स्टिट्यूशन वही करना चाहें तो कर लें। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये लॉन x को आप u कह लें। सो du विच इज इक्वल टू बेसिकली 1 ओवर x dx कह सकते हो, ठीक है। सो ये फॉर्म आपके पास आ गई है। अब आपको यहाँ पर x की वैल्यू तो नहीं पता क्या है, निकाल सकते हो, यहाँ से निकालें। अगर ln x विच इज इक्वल टू u हो तो e की पावर ln x कर लें और विच इज इक्वल टू e की पावर u कर लें, तो ये बेसिकली x विच इज इक्वल टू e की पावर u हो जाएगा। x की वैल्यू तो आपने ये निकाल ली कि x विच इज इक्वल टू क्या है, e की पावर u है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो du विच इज इक्वल टू बेसिकली 1 ओवर e की पावर यहाँ पर u और dx। सो यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालो तो dx विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, e की पावर u और du। ये तो आपके पास हो गई dx की वैल्यू, लेकिन ये जो स्क्वायर रूट x है इसकी वैल्यू भी आपको फाइंड करनी पड़ेगी। तो स्क्वायर रूट x के साथ आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये आपके पास है x की वैल्यू क्या है, ये x की वैल्यू ये है, तो आप इसका स्क्वायर रूट ले सकते हो। तो स्क्वायर रूट ले लें तो बेसिकली अगर आप x की वैल्यू ये हो तो x स्क्वायर रूट किसके इक्वल आएगा, x स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू नथिंग बट, यहाँ पर आप इसका स्क्वायर रूट लगा दें, या फिर e की पावर u है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, 1/2 ही होता है ना। सो 1/2, तो इट मीन दैट आप इसको लिख सकते हो e की पावर u/2, ठीक है ना। स्क्वायर रूट x की वैल्यू ये आ जाएगी 1/2, तो प्रोडक्ट हो जाएंगे तो आपस में इस तरह से आ जाएंगे। अब इसकी इंटीग्रेशन सीधी हमारे पास है, जो है ln u को हमने क्या लिखा है, ln x को हमने क्या लिखा है, u लिखा है। dx की वैल्यू क्या निकाली है, वो निकाली है e की पावर u और du। स्क्वायर रूट x की क्या निकाली है, e की पावर u/2। सो इसको ऊपर लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा बेसिकली u माइनस u/2, तो क्या आएगा 1 माइनस 1/2 कितना होता है, 1/2 ही होता है ना। तो इसको आप लिख सकते हो क्या, इसको लिख सकते हो e की पावर u/2 du। सीधा इसका ये, आप इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं और इसकी आप कैलकुलेशन कर लें, ठीक है। ये हमारे पास जनरल फॉर्म बन गई, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ज़रा, ये आपके पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इसका इंटीग्रल लेते हैं, तो इंटीग्रल वाले का ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर
1/2 डिवाइड होता है ना बेसिकली, आप इसको इस तरह से कर ले कि u e की पावर u/2, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, ये u/2 है, और इस तरह से लिख सकते हैं कि ये डिवाइडेड बाय 1/2, इसकी इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, और यहाँ पर यही सीन, यहाँ e की पावर u/2 डिवाइडेड बाय 1/2, और इसका डेरिवेटिव क्या आता है 1 du। तो इसको आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 2 यहाँ पे u, ऐसा ही है ना, सो इसको लिख सकते हो 2u e की, और यहाँ पर e की पावर u/2 माइनस, इसको भी आप लिख सकते हो 2 और e की पावर u/2 का इंटीग्रल क्या आता है, इसका सिंपल e की पावर u/2 प्लस कांस्टेंट एप्लीकेशन c आ जाएगा, क्योंकि इट्स एन कांस्टेंट, बाहर निकल जाएगा, और e की पावर u/2 का u इसका क्या आ जाएगा फिर से वही, और 1/2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब ये तो हमने इसकी इंटीग्रेशन कर ली है, ये अगर हम बात करें तो ये हमने सिर्फ इंटीग्रेशन की है, क्या बनती है 2u e की पावर u/2 माइनस 4 e की पावर u/2 प्लस कांस्टेंट एप्लीकेशन c। सो ये अब लिमिट्स लगा लेते हैं, लिमिट्स क्या क्या बनती हैं, इसकी लिमिट्स लगाएंगे तो पता चलेगा कि रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो लिमिट्स हमारे पास क्वेश्चन कौन सा था, ये क्वेश्चन भी काफी लंबा चौड़ा हो गया, ये अभी हम इसको कर रहे थे 20 को, तो 2 से इन्फिनिटी था, तो 2 से इन्फिनिटी, अब 2 वाला तो आपको पता है आंसर मिल ही जाएगा, क्योंकि ये 2 पे तो आपको मिल ही जाएगा। इन्फिनिटी पे चेक करते हैं, तो इन्फिनिटी भी आपको आंसर नहीं मिलने वाला, आप देख लें, ये 2 इंटू इन्फिनिटी और ये आपका इन्फिनिटी बाई 2, तो ओवरऑल ये इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, तो ये फैक्टर आपको इन्फिनिटी देने वाला है। तो ये फैक्टर अगर आपको इन्फिनिटी देगा, दूसरा जो भी दे दे तो आपको क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी मिलेगा तो इट मीन दैट कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये सीरीज क्या करती है, डाइवर्ज करती है। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, तो 21, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 2/3 पावर n, तो ये फिर से ज्योमेट्रिक सीरीज है, 2/3 आपका r बन गया है, तो 2 छोटा है 3 बड़ा है, तो इसका मॉडुलस जो है वो लेस देन 1 आएगा, सो ये सीरीज कन्वर्ज कर जाएगी, सीधा सीधा आप इसको लिख सकते हो। अब बात कर लेते हैं 22 की, तो 22 में क्या सिचुएशन है, यहाँ पर इसको आप जो है nth टर्म पहले लगाते हैं कि nth टर्म हमारे साथ क्या करता है, क्योंकि बेसिक जो होता है अगर nth टर्म से काम बन जाए तो आगे मूव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबसे आसान की बात करें तो nth टर्म टेस्ट होता है हमारे पास, सबसे आसान ज्योमेट्रिक सीरीज के बाद अगर हम बात करें तो nth टर्म टेस्ट जो होता है वो ज़्यादा आसान होता है, जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। तो इस पे लिमिट लगाएंगे तो 5 के पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म मिलेगी, तो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 5n डिवाइडेड बाय 4n प्लस 3। अगर डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे तो 5 की पावर इन्फिनिटी होता है, 4 की पावर इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म मिलेगी, तो लॉपिटा रूल लगा देते हैं। तो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा बेसिकली 5 पावर n और साथ में आ जाएगा ln 5, ये आपके डेरिवेटिव का फार्मूला होता है, डिवाइडेड बाय 4 की पावर n का डेरिवेटिव आएंगे तो 4 की पावर n सेम, और साथ में ln 4 आ जाएगा, और 3 इज अ कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो ये ln 5 और ln जो 4 है ये कांस्टेंट है, ये बाहर चले जाएंगे, ln 4 लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ये क्या आ जाएगा 5/4, इसकी पावर इन्फिनिटी, 5/4, 5 जो है ऊपर बड़ा है और छोटा जो है डिवाइड हो रहा है, तो उसका आंसर 1 से बड़ा आएगा। हमारे पास एक थ्योरम है बेसिकली जिसकी वजह से ये इन्फिनिटी का है, एक थ्योरम है हमारे पास कि लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी x की पावर n हो, ये आपके पास 0 होगा अगर x का एब्सोल्यूट इज लेस देन 1 होगा, अदरवाइज अगर ये ग्रेटर देन 1 है
तो ये क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अब देखें जरा, ये 5 जो था ये इस कैटेगरी में आ रहा था, इसका ये 5 जो है 1 से बड़ा है, बेसिकली इसका मॉडुलस जो है 1 से बड़ा है, तो इसीलिए हमने इसको इन्फिनिटी और इसको भी इन्फिनिटी क्या कहा था। 5/1 5/1 इसका आंसर भी 1 से बड़ा आता है। सो 1 से बड़ा आता है तो इट मीन्स ये भी इसी कैटेगरी में लाई करेगा, तो इसका आंसर पे क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन्फिनिटी, तो ओवरऑल इन्फिनिटी आ गया। सो nth टर्म टेस्ट काम कर गया, क्योंकि हम जानते हैं 0 के अलावा कुछ भी आ जाएगा तो सीरीज क्या करती है, डाइवर्ज करती है। तो nth टर्म टेस्ट ने इसको क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया, क्योंकि इसका आंसर 0 से अलावा, अगर 0 आ जाए तो क्या बात है, फिर वो तो आपको कहीं भी का नहीं छोड़ेगी, क्योंकि आपको उस टेस्ट से कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ और लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस चीज पे जो 0 के अलावा कुछ आ जाता है तो फिर आपका वहीं पे काम खत्म हो गया। सो कौन सा क्वेश्चन हमने किया अभी, ये 18, 19, 20, 21 और 22 किया अभी। तो 23 की बात कर लेते हैं। तो 23 में आप डायरेक्ट इस पे ना तो जो है ज्योमेट्रिक सीरीज और ना ही nth टर्म इसको 0 कर देगा, और जो है पी सीरीज भी नहीं लगा सकते, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो बेसिकली पीछे भी हमने इस ऐसा क्वेश्चन किया है, चलो कर लेते हैं। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे 0 से इन्फिनिटी, और 0 से इन्फिनिटी, ये -2 को बाहर निकाल दो, -2 और 1/x प्लस 1 dx, तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी ln इंटू x प्लस 1, और लिमिट आपकी 0 से इन्फिनिटी। तो लगाएंगे तो ये आपको आंसर नहीं देगा, ln इंटू इन्फिनिटी प्लस 1 माइनस ln इंटू 0 प्लस 1, तो ln 1 0 होता है, लेकिन इन्फिनिटी आपको आंसर नहीं देगा, इसका आंसर आएगा इन्फिनिटी। सो इट मीन दैट ये आपका इंटीग्रल टेस्ट से आंसर नहीं आता, सो ये सीरीज डाइवर्ज करती है। ठीक है, तो ये सीरीज क्या कर गई है, ये सीरीज डाइवर्ज कर रही है। सिमिलरली ये सीरीज भी डाइवर्ज ही करेगी, ये सीरीज भी डाइवर्ज करेगी, इसका आंसर भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसी की तरह इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इसकी जो इसका आंसर भी आपको नहीं मिलेगा, तो ये भी आपकी सीरीज डाइवर्ज कर जाएगी बिल्कुल सेम इंटीग्रल टेस्ट की मदद से। अब यहाँ पे ये आ गया, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि आया क्या इस पे nth टर्म अप्लाई होता है। तो nth टर्म अगर हम डायरेक्ट लेते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वाला केस, तो आपको इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म मिलने वाली है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2n डिवाइडेड बाय n प्लस 1। अब देखें लिमिट लगाएंगे तो मैंने आपको पहले जो फार्मूला बताया उसी फार्मूला के हिसाब से ये 2 जो है 1 से बड़ा है, तो इसकी इन्फिनिटी पावर आ जाएगी, तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो लॉन इस पर लॉपिटर रूल लगाएंगे, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये इसका क्या आएगा 2n डॉट ln 2 डिवाइडेड बाय 1। अब ln 2 इज अ कांस्टेंट, सो बाहर चला जाएगा, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को ln 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी, तो ओवरऑल इन्फिनिटी। तो nth टर्म टेस्ट जो है यहाँ पर काम कर गया। सो nth टर्म टेस्ट जो है, इस nth टर्म टेस्ट की वजह से ये 0 के इक्वल नहीं आया, सो ये सीरीज क्या कर गई, ये सीरीज डाइवर्ज कर गई। तो इस तरह से ये सीरीज क्या कर गई, ये डाइवर्ज करके 25 हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं 26 की। तो 26 में ये क्वेश्चन तो हमने पिछले एक्सरसाइज में भी किया था, इस पे nth टर्म टेस्ट लगाएंगे, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n पावर n, ये होता है e के इक्वल, और e की वैल्यू होती है 1 पॉइंट समथिंग विच डज नॉट इक्वल टू 0। सो 0 नहीं आती, e आती है, कांस्टेंट नंबर आती है, तो nth टर्म टेस्ट की मदद से ये सीरीज भी क्या करती है, डाइवर्ज करती है। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट बेसिकली ये क्या है, ये आप ये समझ लें कि यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा हेर फेर हुआ हुआ है इसके साथ, तो इसको आप जो है जिस तरह से पहले किया है वही सिचुएशन आप इसके साथ अप्लाई कर सकते हो। सॉरी, वो करने की ज़रूरत नहीं, मेरे ख्याल में यहाँ पर nth टर्म टेस्ट काम कर जाएगा। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसके डायरेक्ट लगाएंगे तो आपको इन्फिनिटी फॉर्म मिलेगी। इस पर लॉपिटर रूल लगाते हैं 2 स्क्वायर रूट n, और इसको लिखते हैं 1 बाय n, तो इसको लिखेंगे n डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट n, सो इसको लिख सकते हैं 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट n। डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगी,
तो nth इसकी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी डज नॉट इक्वल टू 0, सो nth टर्म टेस्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हालांकि ये तो नहीं सॉल्व हुआ था, ये तो काफी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन लेके गया था, लेकिन इसने सॉल्व, ये सो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है आपका nth टर्म टेस्ट से। इस पे हमने nth टर्म टेस्ट लगाया है और इसका आंसर जो है वो इन्फिनिटी आ गया। सो किस्सा खत्म। ये आपकी सीरीज जो है, ये सीरीज आपकी जो है डाइवर्ज करती है, सीरीज। अब इसकी बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में आप इसको यहाँ पर nth टर्म टेस्ट नहीं लगा सकते क्योंकि ये 0 दे देगा nth टर्म टेस्ट की वजह से, और nth टर्म टेस्ट भी 0 दे देगा, और यहाँ पर पी सीरीज डी नहीं अप्लाई होगा। और या तो इसकी इंटीग्रेशन कर लें या इसको टेलीस्कोपिंग सीरीज की मदद से कर लें। सो टेलीस्कोपिंग सीरीज में मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि टेलीस्कोपिंग सीरीज, इसको आप क्या कर लें, इसको आप ऐसे मान लें कि लेट यहाँ पर आपके पास ये स्क्वायर रूट n जो है ये कोई किसी के इक्वल है, लेट से ये आपका x के इक्वल है। तो बेसिकली आपके पास ये सीरीज, इसको डिकम्पोज करें 1 ओवर, इसको लेट से x कह लें और इसको x प्लस 1 कह लें। इसको डिकम्पोज करें, तो डिकम्पोज करके फिर कैंसलेशन वाला रूल अप्लाई करें और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इस तरह से ये सॉल्व होगा। nth टर्म टेस्ट है और ये इंटीग्रेशन से भी, इसका अगर हम इंटीग्रल लेने की कोशिश करेंगे तो वो भी थोड़ा टफ हो सकता है। चलो इंटीग्रेशन करके देख लेते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर लेते हैं क्योंकि नए रूल की तरफ जाने की ज़रूरत है क्या। इसको हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं कहाँ से कहाँ तक, 1 से इन्फिनिटी और 1 ओवर स्क्वायर रूट x इंटू स्क्वायर रूट x प्लस 1 और यहाँ पे। सो लेट कर लें कि u विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 1। सो डी यू विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट x dx। सीधा सीधा हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। सो 2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 2 डी यू विच इज इक्वल टू डी एक्स बाय स्क्वायर रूट x। देखें ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका डी एक्स बाई स्क्वायर रूट एक्स है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, डी यू के इक्वल हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन डी यू डिवाइडेड बाय, ये इसको किसके इक्वल रखा है, इसको हमने यू के इक्वल रखा है, और लिमिट्स हम चेंज कर देंगे। हमने क्या सब्स्टिट्यूशन ली है, हमने लिया है कि भाई यू विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 होता है। सो अगर x जो है वो 1 होगा, देन u आपका 1 स्क्वायर रूट 1 तो 2 होगा, तो u आपका 2 होगा। और जब ये इन्फिनिटी होगा तो सीधी सीधी बात है इन्फिनिटी होगा, तो u विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा जब x इन्फिनिटी होगा। तो 2 से इन्फिनिटी इसकी इंटीग्रेशन, तो इसका क्या आ जाएगा, लॉन u आ जाएगा इसकी इंटीग्रेशन, और 2 से इन्फिनिटी यहाँ पे। सो ये आपको नहीं आंसर देने वाला, लॉन इन्फिनिटी माइनस लॉन 2। सो लॉन इन्फिनिटी जो है वो आपको आंसर नहीं देता। तो इट मीन दैट ये सीरीज क्या कर दिया, ये सीरीज डाइवर्ज करती है बाय इंटीग्रल टेस्ट। सो इंटीग्रल टेस्ट का मैंने यूज करके इसको सॉल्व कर दिया है। इस पे चाहे तो वो रूल भी आप अप्लाई कर सकते हैं जो मैं आपको पहले कह रहा था टेलीस्कोपिंग सीरीज वाला। अब बात कर लेते हैं हम 29 की। तो 29 की सिचुएशन आपके सामने है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 ओवर लॉन 2 होल का पावर n। तो यहाँ पर आपके पास ये जो लॉन 2 है, लॉन 2 की जो वैल्यू है, लॉन 2 की वैल्यू 1 से जो है बड़ी होती है, सॉरी छोटी होती है। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ लॉन की जो लॉन 2 जो होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 से यहाँ पर छोटी होती है। तो यहाँ पर इसका जो मॉडुलस है, इसका मॉडुलस ये ग्रेटर देन 1 आएगा लेस देन 1 आने की बजाय। इसका मतलब ये हुआ कि ये सीरीज क्या करेगी, ये सीरीज आपकी डाइवर्ज करेगी ज्योमेट्रिक सीरीज की मदद से। और इसको भी आप लिख सकते हो 1 ओवर लॉन 3 इसकी पावर n। ये लॉन 3 जो होता है, लॉन 3 का आंसर जो होता है 1 से बड़ा होता है। सो ये आपका इसका मॉडुलस जो है ये आपको लेस देन 1 करेगा। सो ये आपकी सीरीज जो है कन्वर्ज कर देगा। सो इसका आर आपका 1 से बड़ा है, इसका आर आपका 1 से छोटा है। सो इट मीन्स दैट कि ये कन्वर्ज करती है और ये डाइवर्ज करती है बाय आपका ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये सिचुएशन क्या है, ये सिचुएशन आपके पास आ रही है, यहाँ पर आप इसको इंटीग्रल टेस्ट के बगैर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो
थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस होने वाला है, तैयारी कर लें। इंटीग्रेशन 3 से इन्फिनिटी 1/x डिवाइडेड बाय ln x और ln स्क्वायर यहाँ पर x -1। सो यहाँ पर इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, लेट कर लें कि u विच इज इक्वल टू ln x, सो du विच इज इक्वल टू 1/x dx। ठीक है, सो अगर हम इसकी बात करते हैं तो 1/x dx किसके इक्वल हो जाएगा, du के इक्वल हो जाएगा। सो ये वाली सारी टर्म किसके इक्वल हो गई, ये हो गई सारी टर्म du के इक्वल, डिवाइडेड बाय ये आपका पास क्या है, ये आपके पास ln x है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा u, और इसको आप लिख सकते हो u स्क्वायर -1। सो लिमिट्स देख लें, लिमिट्स क्या है, u हमने ln x लिया है, u विच इज इक्वल टू क्या लिया है, हमने ln x लिया है। सो x आपका 3 है, 3 से आगे जा रहा है ना, तो 3 है, x आपका 3 है तो u आपका क्या हो जाएगा ln 3, और x आपका इन्फिनिटी है तो वो तो सीधा सीधा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ln 3 से इन्फिनिटी जाएंगे, ये हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं। सो ठीक है, ये हटा देते हैं और इसकी देख लेते हैं कि आया ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है। अच्छा, ये फार्मूला आपके पास होता है यहाँ पर डायरेक्टली सीकेंड का, ये सीकेंड इनवर्स जो होता है, ये सीकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव होता है। यहाँ पर जो आपके सामने ये आपको लिखा हुआ है, ये आपका क्या होता है, सीकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको यहाँ पर सिंपल लिख सकते हो कि सीकेंड इनवर्स u, सीधा सीधा इसका डेरिवेटिव आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो सीकेंड इनवर्स u, और लिमिट्स जो आपकी चल रही हैं ln 3 और इन्फिनिटी वाली, वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने से क्या आएगा, यहाँ पर कैलकुलेट करने से हमारे पास आ जाएगा ये यहाँ पर सीकेंड इन्फिनिटी माइनस सीकेंड इंटू ln 3। सीकेंड इन्फिनिटी को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है π/2 माइनस, और ये क्या है, सीकेंड इंटू ln 3। सो सीकेंड इंटू ln 3, इसका कोई ना कोई फाइनाइट आंसर आ जाएगा, तो पाई माइनस समथिंग कोई फाइनाइट ही आंसर आएगा। तो इट मीन दैट कि यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो अगर आपको रिजल्ट मिल जाए तो उस केस में हम कहते हैं कि ये सीरीज क्या करती है, ये सीरीज कन्वर्ज करती है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो सीरीज है, ये सीरीज हमारी कन्वर्ज करती है। सो इस तरह से इसका किस्सा तमाम हुआ। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, जब अभी हमने किया 31 वाला। तो 31 के बाद 32 की बात कर लेते हैं। तो 32 में क्या केस है, 32 में बेसिकली यहाँ पर वही सीन चल रहा है। इसमें आप ये कह सकते हो कि ln जो है, ln आपका, इसकी इंटीग्रेशन ले लें, इसको यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन, इस पे इंटीग्रल टेस्ट लगा लेते हैं और इसको लिख लेते हैं dx/u इंटू 1 प्लस ln स्क्वायर u। सो लेट u नहीं बल्कि x, और लेट u विच इज इक्वल टू ln x। सो du विच इज इक्वल टू 1/x और dx आएगा। सो ये dx/x जो कि बेसिकली du हो जाएगा। सो इसको कह सकते हैं कि du डिवाइडेड बाय 1 प्लस u स्क्वायर। अब लिमिट्स जो हैं वो चेंज कर लेते हैं। लिमिट्स हैं क्या, हमने ये सब्स्टिट्यूशन लिया u विच इज इक्वल टू ln x। सो हम इसकी जो लिमिट्स ले लेते हैं, लिमिट्स कहाँ से, 1 से इन्फिनिटी है। तो 1 से इन्फिनिटी है तो 1 पुट करेंगे तो ln 1 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, और इन्फिनिटी पुट करने से इन्फिनिटी हो जाएगा। सो लिमिट्स भी हमने चेंज कर ली। अब इसकी इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो इसकी इंटीग्रेशन सिंपल सी है। इसकी इंटीग्रेशन आती है आपके पास, ये 1 प्लस होता है, ये बेसिकली tan में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स u। तो इसकी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्या हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ u, और लिमिट्स आपकी 0 से आपके पास क्या आएगा, 0 से इन्फिनिटी। अब सीधी सी बात है, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, इसका भी आंसर आता है, ठीक है। और दूसरा जो आपके पास आ रहा है, दूसरा tan इनवर्स ऑफ 0, उसका भी आंसर आ रहा है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस केस में आपको फाइनाइट आंसर मिलने वाला है, तो -tan इनवर्स ऑफ 0। सो ये आपको 90 पे मिलता है, मतलब π/2 पे आपको इन्फिनिटी आंसर मिलता है, और tan 0 जो मिलता है वो 0 पे मिलता है, तो इट मीन दैट π/2, सो π/2 इज अ फाइनाइट आंसर, तो इट मीन दैट कि ये सीरीज कन्वर्ज करती है बाय इंटीग्रल टेस्ट। सो इस तरह से ये सीरीज हमारी क्या कर गई है, ये सीरीज हमारी कन्वर्ज कर गई है। अब हम किसकी बात करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ये 33 की। तो 33 पे हम डायरेक्टली जो है इस पे हम वो जो है nth टर्म टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस लगा लेते हैं। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन 1/n और 1/n। सीधा सीधा क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि n को हम इधर आके लिख सकते हैं ये। तो हम ये जानते हैं कि ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास होता है 1 के इक्वल। हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है, हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हो और साइन x डिवाइडेड बाय x हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो आप 1/n को x ले लें, तो लेट से x विच इज इक्वल टू 1/n, तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पर x विच इज इक्वल टू 1/n, वही सिचुएशन हो गई। तो ये हो गई, तो यहाँ पर आप x ले लें, लिमिट्स क्या आएगी, लिमिट जब आपका x अप्रोचेस टू क्या करेगा, इन्फिनिटी, तो यहाँ पर आपका क्या है, x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो यहाँ पर आप पुट कर लें, तो आपका क्या जाएगा, यहाँ पर x आप ये रख रहे हो, तो यहाँ पर आपके पास जो ये आप ले रहे हो x, तो x विच इज इक्वल टू x n ले रहे हो, या ये क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये फार्मूला वही बन जाएगा। सो ये 1 के इक्वल है, तो 1 डज नॉट इक्वल टू 0। सो इट मीन दैट कि ये क्या हो गया, ये हमारे पास इसका जो nth टर्म टेस्ट है वो लग गया इस पे, और इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर 1 आ गया। सो 0 नहीं आया, तो 1 आ गया, कोई भी आ जाए 0 के अलावा, तो हम क्या कहते हैं, ये सीरीज क्या करती है, ये सीरीज आपके पास डाइवर्ज करती है। सो ये हो गया। अब इस पे भी वही काम करने की कोशिश करते हैं, तो इस पे भी हम वही nth टर्म टेस्ट लगाने की कोशिश करते हैं। तो जो इसको लेते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और साइन को खोल लेते हैं और tan को खोल लेते हैं, हम इसको लिख लेते हैं साइन 1/n डिवाइडेड बाय यहाँ पर cos 1/n और 1/n, ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि ये tan जब खुलेगा तो इस तरह से, और ये जो n है इसको 1/n लिख लिया, तो हम इसको कुछ ऐसे लिख लेते हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन 1/n डिवाइडेड बाय 1/n इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/cos इंटू 1/n। सो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हम लगाएंगे, ये 1/cos आपके पास क्या होगा, cos 1/n है, तो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो 1/infinity क्या होता है, यहाँ पर 0, सो cos 0 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1, तो 1 डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी nth टर्म टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस के हिसाब से इसका आंसर 0 नहीं आया है। सो अगर 0 नहीं आया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सीरीज भी क्या करती है, ये सीरीज भी आपके पास डाइवर्ज करती है। अब इसको कह सकते हो कि ये सीरीज आपके पास क्या कर गई है, डाइवर्ज कर गई है। तो इसका किस्सा भी तमाम हुआ, इसका भी आंसर 0 नहीं आया है। तो अब कौन सा रह गया है, जल्दी जल्दी से ख़त्म करते हैं। अच्छा, अब 35 में क्या है, यहाँ पर आपको सीधा सीधा है, इस पे इंटीग्रल टेस्ट लगाएं, तो e की पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस इसको लिख लें e की पावर n, और इसको लिख लें स्क्वायर। तो लेट से u विच इज इक्वल टू क्या ले लें, u विच इज इक्वल टू ले लें e की पावर n। सो इन द सेम केस du विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर n du। तो ये हो जाएगा सीधा सीधा इंटीग्रल, ये हो जाएगा du डिवाइडेड बाय 1 प्लस u स्क्वायर। लिमिट्स आप चेंज कर लें कि u आपने e की पावर जो है n लिया है, तो n आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इट मीन दैट कि आपका e आएगा, और e की पावर इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी ये हो जाएगा। सो इसकी अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमने पहले भी किया है कि क्या आती है, tan इनवर्स ऑफ u, और लिमिट्स आपकी क्या है, e है और इन्फिनिटी है, तो इसका भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि tan इन्फिनिटी जो होता है, tan इन्फिनिटी आंसर π/2 देता है, और
माइनस टेन इनवर्स ऑफ ई। सो इसका भी आंसर आ जाएगा, इसका भी आंसर आ जाएगा, दोनों का आंसर आ जाएगा। तो इट मीन दैट कि इसका जो आंसर आ गया है, सो ये सीरीज क्या करती है, ये सीरीज आपके पास कन्वर्ज करती है बाय इंटीग्रल टेस्ट। सीधा सीधा हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर ये इंटीग्रल टेस्ट की वजह से ये जो आपके पास सीरीज है ये क्या कर गई है, ये आपके साथ कन्वर्ज कर गई है। सो अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट को देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास यहाँ फिर आप इंटीग्रेशन, इसको हम इंटीग्रल जो है, इंटीग्रल फार्मूला उसकी मदद से, इंटीग्रल टेस्ट उसकी मदद से करने की कोशिश करते हैं। तो ई की पावर एन डी एन, ये फिर एक्स कह सकते हो। सो सब्स्टिट्यूशन कर लें, u विच इज इक्वल टू ई की पावर x, सो डी यू विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आपके पास ई की पावर x और डॉट डी एक्स आ जाएगा। लेकिन ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास हमने किसके इक्वल रखा हुआ है, ये हमने u के इक्वल रखा हुआ है। तो इट मीन दैट कि अगर मैं बात करूं डी एक्स की वैल्यू की, तो ये हो जाएगा डी यू डिवाइडेड बाय u, क्योंकि ये इधर आ जाएगा, इस पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये u के इक्वल है, तो डी यू बाई यू। सो इंटीग्रेशन, ये जो डी एक्स की वैल्यू निकाली है हमने निकाली है डी यू बाय यू इंटू वन प्लस यू, क्योंकि ये वन प्लस यू हो गया, ये यू है तो वन प्लस यू हो गया, टू बाहर हो गया। लिमिट्स भी चेंज कर लेते हैं, u विच इज इक्वल टू हमने क्या रखा है, u विच इज इक्वल टू ई की पावर x रखा है, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, यहाँ पर 36 1, तो e आ जाएगा, और इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी ये आ जाएगा। और बस यहाँ पर ये अब इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन इसकी डायरेक्ट नहीं होगी, इसको डिकम्पोज करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन जो है उसका यूज करना पड़ेगा। सो ये u इंटू वन प्लस यू डिवाइडेड बाय 1 है, विच इज इक्वल टू, या फिर 2 कर लें, 2 कर लें। सो ये a ओवर u प्लस b ओवर 1 प्लस u, सो 2 विच इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस u प्लस b इंटू u। सो u विच इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, डिकम्पोजिशन कर रहा हूं मैं। सो u विच इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। सो बेसिकली a विच इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और b की बात करते हैं, जब u विच इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो बेसिकली आपका ये जो b है वो आपका -1 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी -1 नहीं बल्कि -2 आ जाएगा। सो a आपका जो 2 आ गया है, b आपका -2 आ गया है। सो इट मीन्स दैट कि यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर ये इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी, और ये सीधी सीधी ये क्या है u है, और यहाँ पर ये क्या आपके पास है, ये आपके पास 1 ओवर u है। तो हम इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं, ये इंटीग्रेशन और 1 ओवर u, ये 2 जो है बाहर लिख देता हूँ, डी यू माइनस यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रल, और ये हो जाएगा डी यू डिवाइडेड बाय, ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस u, और ये 2 बाहर। सो ये हो गया। अब इसकी सब्स्टिट्यूशन सीधी सीधी है 2, और ये इसके इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी ln u, और इसकी आ जाएगी -2, और इसकी हो जाएगी ln इंटू 1 प्लस u। सो लिमिट्स लगा देंगे। अब सीधी सीधी बात है कि अगर हम इन्फिनिटी वाला केस लगाएंगे तो इसका आंसर भी इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, और तो इन्फिनिटी वाला केस आ जाएगा। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास वही सिचुएशन है कि हमें आंसर नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। अगर हम इस पे लिमिट्स लगाएंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, ई से तो हमें आंसर मिल जाएगा, लेकिन जो इन्फिनिटी वाला केस है उससे हमें आंसर नहीं मिलेगा। चाहे तो आप इसको करना चाहें तो कर भी सकते हैं। इसको अगर हम करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इसको ऐसे करते हैं, इस पर जो क्वोशिएंट रूल है 2 कॉमन लेते हैं, और ln इंटू u बाय 1 प्लस u लिख देते हैं। और इस पे जो ये वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ हम जो ई वाली हैं, ई वाली वैल्यूज़ आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर ये लिमिट्स हमारे पास हैं कितनी, ई और दूसरी इन्फिनिटी। सो ई और इन्फिनिटी वाला केस यहाँ पर, तो देखें आप क्या कर सकते हो। यहाँ पर ई वाले केस में तो आपको सीधा सीधा यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इन्फिनिटी वाला केस लगाते हैं
तो इन्फिनिटी वाले में केस में क्या हो सकता है, यहाँ पर देखें ये इन्फिनिटी डायरेक्ट लगाते हैं आप तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म मिलेगी जो कि बेसिकली अनडिटरमाइंड फॉर्म कहलाती है। सो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लिमिट यहाँ पर u अप्रोचेस टू, यहाँ पे u अप्रोचेस टू, या फिर b अप्रोचेस टू 0 और ये 2, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आता है ln इंटू b डिवाइडेड बाय 1 प्लस b। इसको इस तरह से लिखा जाता है क्योंकि जब हम इसको ले रहे हैं ना इंटीग्रेशन में, हम इसको माइनस इस पे लगाएंगे इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म मिल जाएगी जो कि अनडिटरमाइंड फॉर्म है। सो अनडिटरमाइंड फॉर्म के लिए सारा कुछ किया जाता है, इस तरह से हम इसको नहीं लिख सकते हैं। सो ये सब करने के लिए हमने क्या किया, हमने इसकी लिमिट ले ली और कहानी सारी वही है, और माइनस ई पुट करें 2 इंटू ई के लिए कोई इशू नहीं है, आप इसको लिख सकते हो। आप इसी में पुट कर दें तब भी बात वही है, ये ln ई 1 हो जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे लिख दें कि ln इंटू ई ओवर 1 प्लस ई। सो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, कुछ ना कुछ जो भी मिलेगा इसका आंसर मिल जाएगा। इसका देखते हैं कि क्या अगर हम इसका आंसर निकाल पाए तो फिर ठीक है, अगर ना निकाल पाए तो फिर मुश्किल है, फिर ये डाइवर्ज करती है। सो यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है, 2 बाहर, ln भी बाहर और लिमिट अंदर चली गई, लिमिट b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और b ओवर 1 प्लस b आ गया। अब डायरेक्ट लिमिट लगाएं तो हमारी इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म मिलती है, तो क्या करते हैं हम लॉपिटल रूल लगाते हैं, b का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू b क्या आएगा 1, और इधर 1 इसका भी 1 आ जाएगा। सो लॉपिटल रूल से 1 ओवर 1, तो ये आपके पास आ गया क्या 1 आ गया। सो किस्सा खत्म। यहाँ पर ln 1 क्या होता है, ln 1 आपका लिमिट लगाएंगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, सॉरी लिमिट लगाएंगे तो हमें आंसर 1 मिलेगा। सो ln 1 0 होता है, तो इट मीन दैट सारा वेक्टर 0, तो ये आपके पास आ गया 2 ln e ओवर 1 प्लस e। सो इट मीन दैट कि इसका आंसर आ गया है, ठीक है ना। जैसे भी हमने इसको अरेंजमेंट की है, ये सारा क्या हो गया, लिमिट इस पे लगाने की कोशिश की, इन्फिनिटी तो लॉपिटल रूल लगा के इस पे हमने लिमिट लगाई है, तो फिर आंसर 1 आ गया, ln 1 0 हुआ। सो ये किस्सा खत्म हो गया और दूसरा जो है हमारा आंसर आ गया है। सो इट मीन दैट कि ये हमारी जो सीरीज है ये इंटीग्रल टेस्ट के हिसाब से क्या करती है, ये सीरीज इंटीग्रल टेस्ट के हिसाब से कन्वर्ज करती है। अब हम बात कर लेते हैं 37 की। तो 37 में यही सिचुएशन है, तो इस पे इंटीग्रेशन लगा देते हैं, मतलब इंटीग्रल टेस्ट लगा देते हैं। तो 8 को बाहर निकाल दिया और इसको लिख दिया tan इनवर्स ऑफ n डिवाइडेड बाय 1 प्लस n स्क्वायर, ठीक है, और dn या फिर x कह दें, इसको x कह दें। सो लेट u विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, सो du विच इज इक्वल टू बेसिकली 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर dx आ जाएगा। तो 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर सीधा सीधा खड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल, और u ये u है और ये du है, लेकिन लिमिट्स क्या आएंगी यहाँ से निकाल लेते हैं। लिमिट्स क्या है 1 है, तो अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो u tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ 1 विच इज इक्वल टू बेसिकली पाई बाय 4 होता है, ठीक है ना, 45। और इन्फिनिटी तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी आता है पाई बाय 2, तो इट मीन दैट कि पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 लिमिट्स आ जाएंगी, और लिमिट्स भी हमने चेंज कर ली और जो सारा कुछ करना था वो कर लिया। और 8 बाहर है, 8 का कोई इशू नहीं है। अब इसकी इंटीग्रेशन हम सुकून से कर सकते हैं, इंटीग्रेशन हम कर लेंगे यहाँ पर, तो 8 और ये आपके पास हो जाएगा u स्क्वायर बाय 2 और लिमिट्स आपकी पाई बाय 4 पाई बाय 2, तो इट मीन दैट 4, और इसको लिख सकते हो पाई बाय 2 होल स्क्वायर माइनस पाई बाय 4 होल स्क्वायर, तो इट मीन दैट ये आ जाएगा बेसिकली 4 इंटू पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस पाई स्क्वायर बाय 16। तो ये फाइनाइट नंबर आ गया है ओवरऑल अगर हम बात करते हैं। तो इंटीग्रल टेस्ट से इसका आंसर फाइनाइट आ गया, तो ये सीरीज क्या करती है, ये सीरीज कन्वर्ज करती है। अब ये नेक्स्ट केस, नेक्स्ट भी आपके पास वही सिचुएशन आ रही है कि क्या आप इस पे जो nth टर्म तो लगा नहीं सकते, nth टर्म लगाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वही 0 वाली 0 फॉर्म मिल जाएगी। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो,
इसमें आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करोगे। किस तरह से, अगर आप इसको फंक्शन माने, इसको इसका डेरिवेटिव माने, ये डेरिवेटिव ही है ना, ज़रा गौर करें तो क्या है, ये डेरिवेटिव है। लेट कर लेते हैं कि u विच इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, सो du विच इज इक्वल टू 2x dx। तो अगर हम इंटीग्रेशन करने लगे इसकी तो 2 खुद से मल्टीप्लाई कर दें, 2 खुद से डिवाइड कर दें, वही सिचुएशन है ना, 1/2। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली du डिवाइडेड बाय u। और लिमिट्स हम चेंज कर लेते हैं, लिमिट्स हमारी 1 क्या है, 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 2, u इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। सो 2 से स्टार्ट होगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा, तो ये हो जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें तो 1/2 ln u, लिमिट्स आपकी 2 से इन्फिनिटी, तो ये आपको आंसर नहीं देगा। सो इस तरह से इसका आंसर नहीं आया तो इट मीन दैट ये सीरीज डाइवर्ज करती है। तो मुझे बहुत जल्दी है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन बहुत जल्दी में किए हैं। सो बाकी के 2 जो क्वेश्चन हैं वो आप खुद कर लें, उम्मीद है हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्लास के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।